हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, दैट इज बेसिक मैथ एंड कैलकुलस। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी, फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो था हमारा बेसिक कैलकुलेशंस पे, सेकंड था हमारा लॉग पे, और थर्ड है हमारा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कैलकुलेशन सीख चुके हैं हम, लॉग सीख चुके हैं, और आज हमारा पॉइंट आ जाता है दैट इज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बात करते हैं तो हम दो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक तो होता है हमारे पास जहां हम बात कर देते हैं एंगल थीटा के बारे में, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को टेन थीटा, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। कोसेक थीटा, कोसाइन थीटा को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो एंगल थीटा होता है उसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोल देते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, एंगल की, रेडियस की, ठीक है। तो एक सर्कल बना लिया हमने, दैट इज रेडियस। ये हो गया हमारे पास एंगल, ये हो गया हमारे पास थीटा। रेडियस को हम आर से शो करते हैं। जो ये लाइन होती है हमारी दैट इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। और आर्क जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ठीक है। तो आर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्क इज इक्वल टू, जो एंगल की बात करें दैट इज आर थीटा, ठीक है। अब अगर हमको इसके अंदर से निकालना है थीटा, तो थीटा के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? आर अपॉन आर्क लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्क बाय में आर्क लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। जो थीटा है हमारे पास इसके अंदर दैट इज प्लेन एंगल, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आर्क अपॉन आर दैट इज मीटर अपॉन मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, मीटर बाय मीटर लिखा हुआ है, तो क्या ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है या फिर इक्वेशन है? तो इसको हम यूनिटलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी यूनिट होती है रेडियन। लेकिन ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। कि मान लो एंगल है कोई ऐसे जा रहा है, तो इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो? दैट इज ये 0 डिग्री भी हो सकता है या फिर 360 डिग्री भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? जब हमारा एंगल इस तरफ होता है उसको हम क्या देते हैं? 0 डिग्री। इन केस वो टर्न करके राउंड में वापस यहीं पे आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज 360 डिग्री। 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल लेस देन 90 एंड मोर देन 90 डिग्री की। इसको कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा इज लोअर देन 90 डिग्री, ठीक है। अगर हमारा एंगल होता है ऐसे तो हम लिख देंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है? अब एक एंगल आ जाता है, मान लो एक एरो इस तरफ दे रखी है, एक एरो इस तरफ दे रखी है, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर है सबको? आगे चलें। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ
एंगल के बारे में। यूनिट ऑफ एंगल में जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं दैट इज रेडियन, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, डिग्री, मिनट या फिर सेकंड। ठीक है, इसके बाद मेन पॉइंट जो आ जाता है कि भाई जब हम अलजेब्रिक फंक्शन के लिए बात करते हैं दैट इज कि जहां पे हमने सिर्फ एंगल थीटा के बारे में बात की थी वहां पे हम सिर्फ रेडियन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे हम बात कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में तो वहां पे हम डिग्री एंड रेडियन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन के लिए बात करते हैं कि हम जो टर्म यूज कर रहे हैं डिग्री और रेडियन दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री जो है हमारा इक्वल होता है पाई रेडियन की। इसमें जब हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं दैट इज पाई रेडियन अपॉन में 180। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है, तो रेडियन हमारा इक्वल कैसे हो जाएगा, 180 जाएगा ऊपर और पाई आ जाएगा नीचे। ये दो इक्वेशंस अपना अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री। सॉल्व करेंगे इनको। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जहां पे रेडियन लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे हम लिखेंगे 180 डिग्री बाय में पाई। जैसे कि ये क्वेश्चन है पाई बाय 2 था, रेडियन की जगह हमको क्या लिखना है 180 बाय में पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 180 बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। बाकी सबका सॉल्व करेंगे। जस्ट क्या करना है हमको, रेडियन की जगह पे लिखना है हमको 180 बाय में पाई। तो पाई बाय में 3 इंटू में 180 बाय में पाई,
तो एंगल 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट में है पाई बाय 4, इंटू में आएगा 180 बाय में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, कितना आ गया 45 डिग्री। देन ये 5 पाई बाय 6 इंटू में 180 बाय में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 30 एंड 3 5 जा 150 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 2 रेडियन दे रखा है, रेडियन की जगह पे हम क्या लिख रहे थे वही 180 बाय में पाई, कैंसिल आउट कुछ कर नहीं सकते, आंसर इज 360 बाय में पाई। अब इसके अंदर है 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 पाई इंटू में लिखेंगे 180 बाय में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसके कितने सही हुए अपना कमेंट डाल देना। नेक्स्ट के अंदर करेंगे हम कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमको एंगल दे रखे होंगे, उनको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सोल्व करो इनको। अब हमने देखा था जहां पे हमको डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम लिख रहे थे पाई रेडियन बाय में 180, तो सोल्व कैसे करेंगे 45 तो लिखेंगे कैसे, इसको डिवाइड करते हैं 45 के टेबल पे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4, आंसर आ गया पाई बाय 4 रेडियन। ये है, सोल्व करेंगे इनको, पहले 2 मिनट का टाइम आपके पास। सिक्सटी इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, आंसर क्या आ गया पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे है 180 इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया पाई रेडियन। इसमें है पाई इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर रेडियन बाय में 180, ठीक है। यहाँ है 360 इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, तो एक कैसे जाएगा 18 की टेबल पे 2 आ गया, दैट इज 2 पाई रेडियन, ठीक है। देन है 90 इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, आंसर क्या आ गया पाई रेडियन बाय में 2। नेक्स्ट है 70 इंटू में पाई रेडियन बाय में 180, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 7 पाई रेडियन अपॉन में 18। 100 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 9 18, तो ये क्या आ गया 5 पाई रेडियन अपॉन में 9। देन है 50 इंटू में पाई रेडियन अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 पाई रेडियन अपॉन में 18। नेक्स्ट है 120 इंटू में पाई रेडियन
बाय में 180, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन है 2 by 3 पाई रेडियन। ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा convert 1 radian into minute। कैसे करेंगे? तो हम लिख रहे थे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 लिख रहे थे, ठीक है। अब इसमें से हमको रेडियन निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन इज इक्वल टू 180/5। वन डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन की जब हम बात करें थीटा की हम बात करते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है 1 रेडियन के, ठीक है। 1 रेडियन था, हमने किसके इक्वल लिखा? दैट इज 180/पाई, इंटू में लिखेंगे हम 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री हमारे पास कितने इक्वल होता है? दैट इज 60 मिनट्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखेंगे? 180 इंटू में 60/पाई, दैट इज द आंसर, ठीक है, जो कि हमने मिनट के अंदर कन्वर्ट करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी यूनिट पीछे जरूर लिखना, दैट इज मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स 60 डिग्री on circular path of radius five meter than distance traveled by an object। सोल्व करेंगे इसको आर्क वाली इक्वेशन से। ये हमको दे रखा है किसमें? डिग्री में। हमको कन्वर्ट किसके अंदर करना है? हमको रेडियन में। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब आर कितना था हमारे पास? 5, थीटा क्या था हमारे पास? 60 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे हम फर्दर रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे? पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 60 इंटू में पाई बाय में 180 रेडियन, कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 5/3 पाई रेडियन, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या आ जाती है हमारे पास? दैट इज मीटर के अंदर। इसको हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं क्या? 5/3 पाई मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है व्हेन ए क्लॉक शो फोर ऑफ क्लॉक, ठीक है, तो इसके अंदर हमको बताना है हाउ मच एंगल टू इट्स मिनट्स कि जब हमारे पास टाइम दिखा रहा है फोर ऑफ क्लॉक का, तो इसके अंदर एंगल कितने का बनेगा, सोल्व करो इसको। जब हम बात करते हैं 12 अल्फा की, वो हमारे पास इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। अल्फा निकालना है, दैट इज 360 बाय में 12 करके इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देन फर्दर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दैट इज 360 डिग्री अपॉन में 12, तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अल्फा 30 डिग्री लिख के जब हम एक क्लॉक के लिए बात करते हैं तो हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फा कितना आया, दैट इज 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू ठीक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।